हेलो जी हेलो जी हेलो जी हेलो जी, क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक टू दी लेक्चर, वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। क्या हाल चाल है सभी के? हाय 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 एवरीवन, हाय एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? कैसे हो सभी लोग? वेलकम बैक टू दी लेक्चर, वेलकम बैक टू दी क्लास। कैसे हो? हाय आयुष, हाय यूजर। यूजर यूजर नाम होता है क्या बे? नाम तो ढंग का कर ले, नाम तो सही कर ले, हैं? नाम तो सही कर ले। चलिए चलिए, हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, हाय एवरीवन। क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? सॉन्ग, अबे 15 मिनट वैसे लेट हो गई क्लास, सॉन्ग की बात कर रहे हो तुम। एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। इस एम के साथ, इस गोल के साथ हम आज की क्लास का श्री गणेश करते हैं। आज तुम्हारी रिलेशंस एंड फंक्शंस की आखिरी क्लास है। आज तुम्हारी रिलेशंस एंड फंक्शंस की आखिरी क्लास है। तो हम आज इस चैप्टर को निपटाने वाले हैं। हम ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को हमने कर लिया है। ठीक है, रिलेशंस हमारा बहुत पहले हो गया था। कल हमने रिलेशन फंक्शंस के बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के फंक्शंस जो है वो हमने कल पढ़े, है ना? अलग अलग, ये क्या है देख रहे हो? सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी, ये दिख रहा है तुम्हें? सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी ये होता है कि ये नकली नेक्स्ट टॉपर्स की टी शर्ट नहीं है, असली नेक्स्ट टॉपर्स की टी शर्ट है। मेरे को दिख रहा है कैमरे में, कुछ चमक सा रहा है यार, तो इसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी। ठीक है, तो फंक्शंस, हमने कल हम फंक्शंस की दुनिया में गए थे। हमने बहुत अलग अलग तरह के फंक्शंस पढ़े, हमने बहुत अलग अलग तरह के फंक्शंस पढ़े। कौन कौन से अलग अलग तरह के फंक्शन पढ़े हमने भैया? हमने बढ़िया मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा, हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इसका फंक्शन पढ़ा, हमने रूट एक्स वाला फंक्शन पढ़ा, है ना? हमने रूट एक्स के डोमेन देखे कि रूट के अंदर कोई भी चीज नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, रूट के अंदर कोई भी चीज नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो हम कल अलग अलग फंक्शंस की दुनिया में गए थे। हम कल अलग अलग फंक्शंस की दुनिया में गए थे। ठीक है, तो आज हम, कल हमने और एक और पढ़ा था सिग्नम फंक्शन, है ना? सिग्नम एक्स। तो ये मेन इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं जो आपकी क्लास 11th में काम आने वाले हैं। क्लास 11th हो गया, क्लास 12th आ गया, तो इनमें जो काम आने वाले हैं वो सारे ये फंक्शंस हैं जो कि हमने कल वाली क्लास में पढ़े। आज हम और अलग टाइप के फंक्शंस पढ़ेंगे। इन फंक्शंस का ज्यादातर यूज होगा, ये फंक्शंस थोड़े से टिपिकल हैं जो हमने कल पूरी क्लास में अच्छे से समझे हैं। तो ये फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, इनका डोमेन क्या है, इनका रेंज क्या है, इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, वो सारी आपको पता होनी चाहिए। हाँ, शुरू में हमने एग्जाम्पल के लिए एक्स स्क्वायर भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हमने कल पढ़े, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज जो हम पढ़ेंगे फंक्शंस वो हल्के फुल्के हैं, मतलब वो तुमने ऑलरेडी देख रखे हैं, वो तुमने ऑलरेडी देख रखे हैं। जैसे सबसे पहले ये क्वेश्चन करें, फिर अगले में पढ़ते हैं। पहले ये क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले में पढ़ते हैं। पहले पहला पार्ट करो, ये भूल जाओ अभी पहला पार्ट पढ़ो, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। हमसे बोला है डोमेन निकालो इस फंक्शन fx का। डोमेन का मतलब होता है इनपुट या फिर x की वैल्यूज बताओ। तो बोला यार एक फंक्शन दिया हमें fx बराबर x-1 अपॉन में x-3। इस फंक्शन का हमें डोमेन निकालना है कि हम इसमें x की वैल्यूज क्या क्या पुट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना, एक मैं करूंगा अगला तुम कर लोगे, ध्यान से देखना। ऊपर तो मैं x की जगह कुछ भी रख दूं भाई, न्यूमरेटर में तो x की जगह में कुछ भी रख दूं, 1 2 3 4 5 कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव रख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, इन्फिनिटी रख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर तो हम न्यूमरेटर में कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हार्म नहीं है, कोई रूट नहीं है, कोई स्क्वायर नहीं है, कोई सिग्नम नहीं है, कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ नहीं लिखा, नॉर्मल x लिखा है। तो न्यूमरेटर में तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, न्यूमरेटर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, डिनोमिनेटर की बात करूं, अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो डिनोमिनेटर में हम सब कुछ नहीं रख सकते। क्यों सब कुछ नहीं रख सकते? क्योंकि अगर मैंने डिनोमिनेटर में 3 रख दिया, तो ये बन जाएगा 3 - 3 बराबर 0। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और एनीथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होता है। तो मतलब कि इस फंक्शन का जो डोमेन होगा उसमें बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब इसको इधर ले जाए तो x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। 3 के अलावा सब चलेगा,
3 के अलावा सब चलेगा। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा कि भैया ऑल रियल वैल्यूज x की जगह सब रख दो, बस 3 मत रखना। ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 3, ये है इस डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? तो मेरी जान, हम इस फंक्शन में सब रख सकते हैं, x की जगह कुछ भी रख दो, बस ऐसा मत रखना कि डिनोमिनेटर 0 हो जाए। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, डोमेन का मतलब x की वैल्यूज, तो ऑल रियल वैल्यूज -3। ठीक है जी, ठीक है जी। अब आते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पे। अब आते हैं अपन इसके सेकंड क्वेश्चन पे। देखो इसमें भी सेकंड पार्ट पे आओ। सेकंड पार्ट में हमें फंक्शन दिया है 2x अपॉन में x² माइनस 3x प्लस 2। न्यूमरेटर में तुम कुछ भी रख सकते हो, न्यूमरेटर 0 भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमरेटर 0 भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। x² माइनस 3x प्लस 2 जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आता है ना तुम्हें? क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आता है ना तुम्हें? इसको क्या लिख दूंगा मैं? इसको मैं लिख दूंगा -2x प्लस x। मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर दी, ठीक है, ठीक है। यहां से x कॉमन ले लिया, नॉट इक्वल टू 0, बस ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसको हमने खोल लिया जिससे x की वैल्यू पता चले। x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। क्या मैंने कुछ गलती करी? क्या मैंने कुछ गलती करी? क्या मैंने कुछ गलती करी? बिल्कुल एक गलती करी, मिडल टर्म स्प्लिटिंग सही नहीं करी। क्यों नहीं सही करी? यहां साइन गलत है, ये होगा -2 माइनस एक्स। -2 माइनस एक्स जब भी तो -3 बनेगा। तो अब देखो यहां से कॉमन आ गया x माइनस 2, यहां से कॉमन आ गया -1 x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। x माइनस 2 पूरा कॉमन ले लें तो अंदर बच गया x माइनस 1, अंदर बच गया x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? दो चीजों की मल्टीप्लीकेशन। तो कैसे करेंगे? या तो x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0 या x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। जैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं बस वैसे ही करना है, नॉट इक्वल टू का साइन लगा के। तो क्या, या तो x नॉट इक्वल टू 2, x नॉट इक्वल टू 1। तो मतलब कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन जो होगा वो होगा ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1, 2। 1 और 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 और 2 रख दोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर में नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 चाहिए। तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 कब होगा? जब x की वैल्यू ये दोनों ना हो। तो x की वैल्यू ऑल रियल वैल्यूज -1 इन 2, ऑल रियल वैल्यूज -1 इन 2, ये है डोमेन ऑफ सेकंड फंक्शन। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में। स्कूल लेवल में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इनफैक्ट मेंस वगैरह में पूछ लेते हैं कई बार। क्लियर है जी? क्लियर है जी? क्लियर है जी? डोमेन निकालना समझ में आ गया है? डोमेन निकालना समझ में आ गया है तुम्हें? डोमेन निकालना समझ में आ गया है तुम्हें? ठीक है, ठीक है। कल भी हमने डोमेन के कुछ क्वेश्चंस करे थे। स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर करा था ना हमने कल, इसका डोमेन निकालना सीखा था तुमने, है ना? स्क्वायर रूट ऑफ वो 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का डोमेन, जिसमें ये नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना? तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम और अलग टाइप के फंक्शंस में। कल हमने पढ़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, है ना? और हमने सिग्नम फंक्शन पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा? और हमने मॉड्यूलस फंक्शन पढ़े। आज हम थोड़े बेसिक फंक्शंस पढ़ेंगे। भारी फंक्शंस मैंने कल ही कवर करवा दिए कि भैया ज्यादा टेंशन ना हो। आज हम आसान करके जल्दी से इस चैप्टर को निपटाते हैं। देखो सबसे पहला जो अब हम पढ़ने वाले हैं आज के लिए वो है आइडेंटिटी फंक्शन। सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिकल हो, सेम टू सेम हो, मतलब fx बराबर x, ये फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। या फिर y बराबर x, fx को y भी लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन है जो कि आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ये ऐसा फंक्शन है जिसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है इसका डोमेन क्या आएगा? क्या कोई मुझे बता सकता है इसका रेंज क्या होगी? और क्या मुझे कोई इसका ग्राफ ड्रॉ करके बता सकता है? क्या मुझे कोई इसका ग्राफ ऑफ y बराबर x ड्रॉ करके बता सकता है? जल्दी बताओ। डोमेन, रेंज और ग्राफ जल्दी लिखो।
डोमेन क्या होगा? डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो? एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कुछ भी पुट कर दो। रेंज क्या होगी? रेंज क्या होगी भाई? रेंज भी एक्स की वैल्यूज ही है। रेंज क्या है? रेंज क्या है? एक्स की वैल्यूज कुछ भी जो रखोगे वही आ जाएगा। माइनस इंफिनिटी रखोगे माइनस इंफिनिटी, माइनस वन रखोगे माइनस वन, टू रखोगे टू आएगा। अरे समझे? अरे समझे बोंदू? समझे बोंदू? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं क्या बोल रहा हूं? इनपुट मतलब एक्स की वैल्यू, आउटपुट मतलब वाई की वैल्यू। अगर इनपुट में एक्स की जगह वन रखोगे तो आउटपुट भी सेम आएगा। टू रखोगे टू आएगा, माइनस वन रखोगे माइनस वन आएगा, थ्री रखोगे थ्री आएगा, फोर रखोगे फोर आएगा। तो मतलब जो डोमेन वही रेंज, सेम टू सेम। जो डोमेन वही रेंज, सेम टू सेम। इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखें, इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखें एक बार, इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखें एक बार। y x x डैश y डैश, ये 0 1 2 3 1 2 3 माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। ये स्केल से नहीं है ग्राफ, तो इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। देखो इनपुट वन है तो आउटपुट वन, तो अगर x की जगह वन है तो आउटपुट भी वन। ये एक पॉइंट हो गया 1, 1। इनपुट अगर टू है तो आउटपुट टू। इनपुट टू, एक्स की जगह टू तो वाई की जगह भी टू। ये एक्स की वैल्यूज है, वाई की वैल्यूज, तो 2, 2 तो एक्स में टू वाई में टू, ये एक पॉइंट हो गया 2, 2। इनपुट अगर माइनस वन है तो आउटपुट भी माइनस वन, अगर माइनस वन है तो आउटपुट भी माइनस वन। एक्स में माइनस वन, वाई में माइनस वन, ये पॉइंट हो गया -1, -1। इनपुट अगर 3 है तो आउटपुट भी 3, इनपुट 3 है तो आउटपुट भी 3, तो इनपुट 3 पे आउटपुट 3, ये आ गया 3, 3। तो मतलब कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी पासिंग थ्रू सेंटर। ठीक है, ग्राफ से नहीं है, वो स्केल से नहीं है, तो इसलिए थोड़ा ऐसा बन रहा है। तो एक जीरो पे इनपुट पे क्या होगा? अगर एक्स की जगह जीरो करोगे तो वाई भी जीरो मिलेगा, एक्स की जगह जीरो पे वाई भी जीरो। तो ये जो है ये हमारा बन जाएगा y इक्वल टू एक्स वाली लाइन। ये बन जाएगी हमारी आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ। जो x है वही y है, जो x है वही y है, जो x है वही y है, जो x में डालोगे वही y में आएगा, जो x में डालोगे वही y में आएगा। तो ये है तुम्हारा आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ, ये है तुम्हारा आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो, ये आसान फंक्शन है, जल्दी जल्दी करेंगे खत्म। ये तो तुमने बचपन में पढ़ रखे हैं। ये है तुम्हारा आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है जी? क्लियर है जी? अगला आता है कांस्टेंट फंक्शन। अगला आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन होता है fx बराबर कोई भी कांस्टेंट, मान लो कांस्टेंट है k, है ना, या फिर y बराबर k भी लिख देते हैं। तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। मतलब फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखा है fx बराबर 2, तो 2 क्या है? कांस्टेंट है, या फिर y बराबर 2, तो ये क्या है? ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है। समझ आ रहा है? 2 एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, तो 2 की वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर y इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाना चाहे कोई, y इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाना चाहे, तो ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा 0 है, 1 है, 2 है, ये हमारा 1 है, ये 2 है। y इक्वल टू 2 का ग्राफ, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 का मतलब, y इक्वल टू 2 का मतलब कि y में तो 2 रहना चाहिए। x में कुछ भी करते रहो y 2 ही रहेगा, y की वैल्यू 2 ही रहेगी। जो y है ये तो 2 ही रहेगी। x में तुम कहीं भी ले जाओ, x में कहीं भी ले जाओ, x में तुम कहीं भी ले जाओ, पर y तो इस लाइन पे y की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी। इस लाइन पे y की वैल्यू हमेशा 2। देखो जैसे ये पॉइंट देखो, ये x में तो 1 है, पर y में क्या है? 2 है। इस लाइन पे ये वाला पॉइंट देखें अगर, तो ये x में तो 2 है, पर y में भी क्या है? 2 है। अगर ये पॉइंट देखें तो ये x में -1 है, पर y में क्या है? 2 है। तो ये लाइन है हमारी y इक्वल टू 2 वाली लाइन। ये हमने बचपन में भी सीखी हुई है ना, क्लास 10th को बचपन ही कहते हैं हम, तो ये हमने बचपन में भी सीखी हुई है। समझ गए? समझ गए? अच्छा, इसका कोई मेरे को डोमेन ऑफ दिस फंक्शन बता दो, रेंज ऑफ दिस फंक्शन बता दो। कोई मुझे डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन बता दो। सोच के बताओ डोमेन और रेंज क्या होगी इस फंक्शन की।
डोमेन और रेंज क्या होगी इस फंक्शन की? कोई मुझे ये बता दो कि भैया डोमेन और रेंज क्या होगी इस फंक्शन की। डोमेन मतलब इनपुट क्या डाल सकते हो तुम? इनपुट तुम कुछ भी डाल दो। यहां पे x तो है ही नहीं, यहां पे एक तरह से ये लिखा हुआ है x की पावर में 0। समझ पा रहे हो? ये लिखा हुआ है x की पावर में 0 जो कि होता है 1। तो इनपुट कुछ भी डालते रहो, पावर 0 होते ही 1 होगा। कुछ भी इनपुट डाल दोगे पावर 0 होते ही 1 हो जाएगा। तो इनपुट तो तुम कुछ भी कर दो, पर आउटपुट हमेशा ही k मिलेगा। आउटपुट हमेशा ही हमें k मिलेगा। तो इनपुट तो कुछ भी डाल दो, आउटपुट हमेशा ही k होगा। इनपुट मतलब x की वैल्यू कुछ भी करते रहो, x में ये कुछ भी हो, y में तो 2 ही रहेगा। ठीक है, तो इसका भी ग्राफ अगर हम बनाना सीख लें, y बराबर k का, है ना? कुछ नहीं है, बिल्कुल जैसे अभी बनाया वैसे ही ग्राफ होगा। देखो ये ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, 0 है, ये मान लो ये k पॉइंट है, ये वाला पॉइंट k पॉइंट है। तो जो ग्राफ होगा वो ये होगा, ये y बराबर k वाला। ये जो है ये हमारा ग्राफ होगा, ये लाइन होगी हमारी, ये होगा हमारा ग्राफ ऑफ fx बराबर k। ग्राफ ऑफ fx बराबर k जो है वो ये होगा। समझ गए कांस्टेंट फंक्शन? जी, समझ गए कांस्टेंट फंक्शन? लिख लो जल्दी, ये तो बहुत आसान है ना। आज की क्लास में हमें बस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है जिसे कहते हैं रेंज। वो है बस जो दिमाग लगाने वाली चीज है, और तो आज बहुत हलवा चीजें पढ़ रहे हैं हम। रेंज है बस जिसमें दिमाग लगेगा, बाकी उसके अलावा कोई नहीं है कुछ चीज जो हमें दिक्कत देगी। वो भी आसान है, मतलब उसका बस तरीका है, वो तरीका समझ लेना। देखो पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करें, ये तो हमने क्लास 10th में पढ़ा है। पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं ना हमने क्लास 10th में। अरे पॉलिनोमियल पढ़े हैं ना, डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल पढ़ा है। क्या पढ़ा है? fx बराबर ax प्लस b पढ़ा है। डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पढ़ा हुआ है ना। डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल fx बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। सिमिलरली आगे चलता रहता है ना। इसको कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। डिग्री 2 वाला जो होता है इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका पैराबोलिक ग्राफ होता है, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। ये होता है पैराबोलिक ग्राफ। क्या होता है? पैराबोलिक। और ये होता है क्यूबिक के ग्राफ तो फिर वो डिपेंड करेंगे, मतलब वो ऐसे स्टैंडर्ड नहीं है, वैसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, क्यूबिक हो गया, फिर बाय क्वाड्रेटिक हो गया, इस तरह से आगे चलता रहता है। तो ये तो हमने क्लास 10th में पढ़ा है। पॉलिनोमियल फंक्शन तो हमने क्लास 10th में पढ़ा है। इसमें हम बेसिकली लीनियर तो अभी पढ़ लिया हमने, लीनियर तो पढ़ लिया हमने। लीनियर का स्ट्रेट लाइन बनता है, लीनियर तो हमने पढ़ लिया। y बराबर x एक लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन बनना सीख लिया। क्वाड्रेटिक का और देख लेते हैं एक बार, है ना। क्वाड्रेटिक फंक्शन या फिर स्क्वायर फंक्शन या फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन को और देख लेते हैं। देखना ध्यान से। देखो जब भी ग्राफ बनाना होता है, अभी तक हमने क्या करा? इससे पहले भी जब हम ग्राफ बना रहे थे हम क्या कर रहे थे? इनपुट आउटपुट, यही तो देख रहे थे। कल भी जब हमने GIF का ग्राफ बनाया तो इनपुट आउटपुट देखा। उससे पहले जब हमने सिग्नम का ग्राफ बनाया, इनपुट आउटपुट देखा। मॉड्यूलस का ग्राफ बनाया, इनपुट आउटपुट देखा। तो हमें इनपुट आउटपुट पता चल जाए तो हम ग्राफ बना देंगे, उन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करके ग्राफ बना देंगे। तो इसी तरीके से क्वाड्रेटिक का बनाते हैं, चलो, है ना। मान लो fx बराबर x स्क्वायर है या फिर y बराबर x स्क्वायर है।
इसका ग्राफ बनाना सीखते हैं। कुछ नहीं करना होता हमें, कुछ नहीं करना होता हमें, इनपुट आउटपुट देखना होता है। इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है ना। इसके डोमेन और रेंज तो हमने देख ली थी शुरू में, डोमेन ऑफ द फंक्शन ये तो हमने शुरू में देख लिया था, ये तो हमने सबसे पहले ही देख लिया था। एक्स स्क्वायर तो हमने एग्जांपल ही लिया था, डोमेन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, पर जो रेंज है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, 0 से इंफिनिटी। इसका ग्राफ बना के देखते हैं, इसका ग्राफ बना के देखते हैं ना, इसका ग्राफ बना के देखते हैं। देखो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं हम, ग्राफ बनाने के लिए हम इनपुट आउटपुट देखते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हम इनपुट और आउटपुट देखते हैं कि भाई हर इनपुट पे आउटपुट क्या आ रहा है, कुछ इनपुट पे आउटपुट क्या आ रहा है। इनपुट का मतलब होता है एक्स की वैल्यू, आउटपुट का मतलब होता है वाई की वैल्यू, है ना। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कल भी हम यही कर रहे थे, इनपुट आउटपुट देख के वो पॉइंट्स प्लॉट करते थे और ग्राफ बन जाता था। कल भी तो यही कर रहे थे, रूट एक्स का ग्राफ बनाया हमने, है ना। रूट एक्स का कुछ इस तरह का ग्राफ जा रहा था, जो ऐसा आता ना रूट एक्स का ग्राफ। तो ये क्या कैसे करा था हमने अलग अलग पॉइंट्स प्लॉट करे और उन पॉइंट्स को जोड़ दिया, उन पॉइंट्स को जोड़ दिया। तो अगर हमसे अब ग्राफ बनाने के लिए बोलेगा, जरूरी नहीं है इसका, किसी का भी ग्राफ बनाने के लिए बोले, इनपुट आउटपुट चेक कर लो, है ना। किसी का भी ग्राफ बनाने के लिए बोल दे, इनपुट आउटपुट चेक कर लो, इनपुट आउटपुट चेक कर लो, है ना। तो जैसे मान लो इनपुट है 0, तो 0 डालोगे तो 0 का स्क्वायर, आउटपुट भी 0 आएगा। तो एक पॉइंट मिल गया हमें, 0,0। मान लो इनपुट है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो एक पॉइंट आ गया हमारा 1,1, ये आ गया हमारा 1,1। इनपुट अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 आउटपुट। तो इनपुट अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, y में 4, 2 3 4, तो 2 पे y बराबर 4, 2,4। समझ गए। नेगेटिव ले ले तो -1 पे आउटपुट, -1 रखते, -1 का स्क्वायर +1, तो x में -1 y में 1, तो x में -1 और y में 1, तो ये आ गया -1,1। -2 रखते ही -2 का स्क्वायर 4, तो x में अगर तुम -2 पे जाओगे तो y में आ जाएगा 4, है ना, -2,4। तो ये जो ग्राफ बनेगा ना, मेरी जान, ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, ध्यान से देखना, ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। इसे कहते हैं पैराबोला, इसे कहते हैं पैराबोला, ठीक है। इसे कहा जाता है पैराबोला, इसे कहा जाता है पैराबोला। समझ गए। हमसे जो भी ग्राफ बोले, ये तो हमने प्लॉट करा कि भाई हमें स्क्वायर वाला फंक्शन पढ़ना था या फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ना था, तो हमने पैराबोला बना लिया। मान लो तुम्हें कोई और रैंडम ग्राफ बनाने के लिए बोल दे, मान लो तुमसे बोल दे हैशटैग लुल्लू प्रॉब्लम है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, है ना। एक फंक्शन है f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस 1। क्या तुम इसका ग्राफ बना सकते हो? बना के ट्राई करके देखो। x स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बना के ट्राई करके देखना, क्या इसका ग्राफ कैसे करते हैं। ग्राफ मैंने तुम्हें बताया, कोई भी ग्राफ बनाना हो, इनपुट आउटपुट देख लो। ये तो तुम्हें पता है कि पैराबोलिक शेप होगी, इतना तो समझ में आ गया। स्क्वायर वाली टर्म है तो पैराबोलिक शेप होगा, इतना तो समझ में आ गया। बस इनपुट आउटपुट देख लो, उस हिसाब से पता चल जाएगा कहां से जा रहा होगा, है ना। हमें फंक्शन दिया है f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस 1, तो इनपुट डालो कुछ, उसके हिसाब से आउटपुट देखो। इनपुट का मतलब होता है x की वैल्यू, इनपुट मतलब y की वैल्यू, तो x, y मिल जाएंगे, प्लॉट करा जाए। करो मेरे से पहले करो, मेरे से पहले करने की कोशिश करो, मेरे से पहले करने की कोशिश करो। अरे करो यार, मुझे क्या देख रहे हो, मैं नहीं कर रहा अभी, पहले तुम ही करोगे।
करो करो जल्दी करो। बन गया? बन गया? कैसे करोगे? मान लो इनपुट रख रहे हो 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 1 आ जाएगा, तो एक पॉइंट आ गया हमारा, x में 0 y में 1, तो 0,1। इनपुट अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो 1,2 एक और पॉइंट मिल गया, x में 1 y में 2, ये एक पॉइंट मिल गया 1,2। मान लो इनपुट 2 है तो 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 1 5, तो x में 2 है तो y में 5, x में 2 है तो y में 5, 2,5। नेगेटिव में देखते हैं, तो -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो -1 पे 2, -1,2। -2 रख दें अगर, -2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, तो -2 पे +5, x में -2 y में +5। समझ गए? समझ गए ग्राफ कैसा बन रहा है? समझ गए ग्राफ कैसा बन रहा है? समझ गए ग्राफ कैसा बन रहा है? तो ये हमारा ग्राफ बन रहा है, ठीक है। ये हमारा कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा है। ये ग्राफ थोड़ा सा 1 यूनिट ऊपर खिसक गया, पिछले वाला ग्राफ जो था वो 0 से ही जा रहा था, ये वाला ग्राफ 1 यूनिट ऊपर खिसक गया, है ना। बना लो, बना लो। अब मैं तुम्हें 1 मिनट का समय दूंगा ये वाला ग्राफ बनाना। ये तो वैसे तुम बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट है बस, जल्दी से बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी 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 जल्दी। स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं लगाना, टाइम नहीं लगाना। ये तो बिना देखे बन जाएगा, इतना आसान है। ये तो बिना देखे बन जाएगा, इतना आसान है। जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? हो गया? हो गया? प्यार नी सच्ची मैनू भी नहीं पता किदा है। कैसे बनाओगे? f(x) बराबर x प्लस 10 है, f(x) बराबर x प्लस 10 है, इसका ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे जी, कैसे बनाएंगे? मैं तुम्हें, यार ये बनाने का मन भी नहीं कर रहा मेरा, तो इतना आसान है। इनपुट आउटपुट, इनपुट मतलब x की वैल्यू, आउटपुट मतलब y की वैल्यू। x की जगह 0, y की जगह 10, x की जगह 1, y की जगह 11, x की जगह 2, y की जगह 12, नेगेटिव में रख दो। -1 रखने पे 9, -2 रखने पे 8, तो 0,10, 1,11, 2,12, -1,9, -2,8, ये सारे पॉइंट्स रख के ग्राफ बना लेना। ये मैं नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करवाऊंगा। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तो तुम प्लॉट कर लोगे, है ना, ये तो तुम प्लॉट कर लोगे। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। देखना ध्यान से, एक फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 1 माइनस एक्स जब x लेस देन 0 है, जिसकी वैल्यू है 1 जब x बराबर 0 है, और जिसकी वैल्यू है x प्लस 1 जब x ग्रेटर देन 0 है। इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। हमें एक फंक्शन दिया है जिसकी कुछ अलग अलग वैल्यूज हैं, जिसकी कुछ अलग अलग वैल्यूज हैं, जिसकी कुछ अलग अलग वैल्यूज है, अलग अलग x पे अलग अलग वैल्यूज है, अलग अलग x पे अलग अलग वैल्यूज है। ये एक फंक्शन दिया है जिसकी अलग अलग x पे अलग अलग वैल्यूज हैं, अलग अलग x पे अलग अलग वैल्यूज हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अलग अलग x पे अलग अलग वैल्यूज हैं।
हाँ जी, देखो अब ध्यान से, देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन ये बोलता है, क्वेश्चन ये बोलता है कि जब x बराबर 0 है तो y बराबर 1 है, ये तो फिक्स्ड है। जब x बराबर 0 है, y बराबर 1 है, ये तो फिक्स्ड है। 0,1 ये पॉइंट तो फिक्स है, ये पॉइंट तो फिक्स है। जैसे ही तुम x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 करोगे तो फंक्शन हो जाएगा ये। मतलब कि अगर मैं इनपुट और आउटपुट की बात करूं, अगर मैं इनपुट x और आउटपुट y की बात करूं, तो जब मैं इनपुट ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 पे तो 1 है, इक्वल टू 0 पे तो 1 है, ग्रेटर देन 0 मान लो 1 ले रहा हूं, मान लो इनपुट मैंने 1 रखा, तो इन तीनों में से कौन सा फंक्शन यूज करूंगा? इनपुट 1, 1 मतलब ग्रेटर देन 0, तो मैं y की वैल्यू इससे निकालूंगा, इस वाले फंक्शन को यूज करूंगा। अगर मैं इनपुट 1 रख रहा हूं तो मैं y की वैल्यू इससे निकालूंगा, 1 + 1 2। अगर मैं इनपुट 2 रख रहा हूं तो 2 क्या है? x की वैल्यू, ये x की वैल्यू है 2, मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो y इससे निकलेगा, 2 + 1 3। मान लो x की वैल्यू में रख रहा हूं 3, तो 3 क्या है? इनपुट ग्रेटर देन 0 है, तो y की वैल्यू निकलेगी 3 + 1 4। तो मतलब हमें 3 कोऑर्डिनेट मिल गए जब x ग्रेटर देन 0, तो 1,2 मिल गया, एक x में 1 y में 2, 2,3 मिल गया x में 2 y में 3, और 3,4 मिल गया x में 3 y में 4। तो मतलब ग्रेटर देन 0 के लिए तो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, ग्रेटर देन 0 के लिए तो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, इस तरह की स्ट्रेट लाइन बन रही है। अच्छा, अगर लेस देन 0 है तो, लेस देन 0 है तो, अगर x लेस देन 0 है तो क्या बनेगा? ये x ग्रेटर देन 0 के लिए कर लिया हमने, ये x ग्रेटर देन 0 के लिए कर लिया। अगर लेस देन 0 है तो अगर मैं इनपुट आउटपुट की बात करूं, इनपुट का मतलब x, y, लेस देन 0 मतलब मान ले मैंने -1 रखा, तो -1 के लिए कौन सा फंक्शन यूज करूंगा? ये तो अब यूज नहीं होगा, अब ये यूज होगा, क्योंकि अब मैंने x की वैल्यू लेस देन 0 ले ली, -1 लेस देन 0, तो y की वैल्यू अब इससे निकलेगी 1 माइनस -1, या निकलेगी 1 माइनस -1, x की जगह -1 रखा है तो 1 + 1 हो गया 2। -2 अगर रखूंगा तो -2 के बाद y इससे निकलेगा, fx इससे निकलेगा, तो मतलब 1 माइनस -2, तो ये आ गया -2, 2 + 1 3। तो -1,2 एक पॉइंट है, -1,2 एक पॉइंट है, और -2,3 एक पॉइंट है, -2,3 ये एक पॉइंट है। तो मतलब माइनस नेगेटिव पॉइंट के लिए ये जाएगा ग्राफ। तो x बराबर 0 पे ये था, x बराबर 0 पे तो 1 था, 0,1, x बराबर 0 पे तो y बराबर 1 है। पॉजिटिव के लिए ये ग्राफ, नेगेटिव के लिए ये ग्राफ। समझ गए? समझ गए? तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि भैया पॉजिटिव के लिए बताओ, नेगेटिव के लिए बताओ। समझ गए? समझ गए? समझ गए? एक मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, इसका ग्राफ तुम होमवर्क में बनाओगे, इसका ग्राफ तुम होमवर्क में बनाओगे। इसका ग्राफ तुम होमवर्क में बनाओगे, ठीक है? चलिए, अब आते हैं अपन रेंज ऑफ द फंक्शन पे। अब आते हैं हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रेंज ऑफ द फंक्शन पे। ठीक है, ध्यान से समझना, लिखना मत, मैं बस तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा, समझ लेना, लिखना बाद में पीडीएफ जब मिल जाएगी। अब इस वाले पार्ट को, अब इस चैप्टर के पार्ट को, ज्यादा नहीं है, 20 मिनट का पार्ट है बस, ज्यादा बड़ा नहीं है बहुत आसान, बस बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है, तो इसीलिए ध्यान से देखना, इसीलिए ध्यान से देखना। एक सेकंड, बस एक सेकंड।
देखो रेंज की अगर हम बात करें, रेंज का मतलब क्या होता है मेरी जान? रेंज का मतलब होता है सारे आउटपुट्स, और आउटपुट मतलब y की वैल्यू, जब हमें डोमेन निकालना होता था, तो हम x की वैल्यूज निकालते थे, अब जब हमें रेंज निकालनी है तो हमें अब y की वैल्यू निकालनी है कि पॉसिबल आउटपुट क्या है। अब इसको करने के कुछ तरीके हैं, ध्यान से सुनना। वो तरीका अगर समझ में आ गया तो बहुत आसान है, ये तो तुमने करा हुआ है, इसका पता है तुम्हें, पर मैं इसका भी एक तरीका बताऊंगा। इसकी रेंज तुम्हें पता है, 0 से इंफिनिटी है, तुम्हें पता है, ठीक है, हमने ये ऑलरेडी कर रखा है। बट एक तरीका मैं बताऊंगा जिससे ये क्वेश्चन भी हो जाएगा और आने वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ठीक, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा और आने वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ध्यान से देखना, एक तरीका बताता हूं, ध्यान से देखना। हमें निकालना है रेंज ऑफ फंक्शन दिस, ये फंक्शन हमें दिया हुआ है। रेंज मतलब y की वैल्यूज, इसको y बराबर एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूं, y बराबर एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यूज निकालनी है, देखना ध्यान से, कैसे करते हैं इसे। सबसे पहले हम निकालेंगे y मिनिमम, सबसे पहले हम निकालेंगे y मैक्सिमम, और फिर हम निकालेंगे y मिनिमम। देखना, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, क्वेश्चन हो जाएगा। y मैक्सिमम कब होगा? ये y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये पूरी वैल्यू x की जगह इंफिनिटी डालोगे तो पूरा इंफिनिटी हो जाएगा, तो मैक्सिमम y क्या हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? थोड़ा सा दिमाग लगाने की चीज है और कुछ नहीं है, दिमाग लगाने की चीज है बस ये, और कुछ नहीं है। y मैक्सिमम कब होगा? y मैक्सिमम होगा जब x मैक्सिमम होगा, कब होगा? जब x मैक्सिमम होगा, और x मैक्सिमम क्या है? x की हाईएस्ट वैल्यू क्या डाल सकते हो? इनपुट हाईएस्ट क्या डाल सकते हो? हाईएस्ट तो तुम इसमें इंफिनिटी डाल दो, है ना, इंफिनिटी डाल दो। अरे समझे। तो हाईएस्ट क्या निकलेगा इसमें से? इंफिनिटी निकल जाएगा, तो y मैक्सिमम तो इंफिनिटी आ गया। अब मैं बात करूं y मिनिमम की, कि इसमें से मिनिमम क्या वैल्यू निकलेगी? एक्स स्क्वायर है, तो पॉजिटिव मिनिमम क्या होगा? एक्स स्क्वायर मतलब पॉजिटिव मिनिमम क्या हो सकता है? पॉजिटिव मिनिमम क्या हो सकता है? -1 रखोगे तो 1 मिल जाएगा, -2 रखोगे तो 2 मिल जाएगा, -3 रखोगे तो 3 मिल जाएगा। अभी भी मिनिमम नहीं हो रहा ना, माइनस इंफिनिटी रखने पे प्लस इंफिनिटी मिल जाएगा, माइनस इंफिनिटी रखने पे उसको भी प्लस करके प्लस इंफिनिटी दे देगा। मिनिमम क्या होगा? जब x मिनिमम रख दोगे इसमें, तो x मिनिमम क्या? 0। मिनिमम क्या होगा इसमें? y की वैल्यू मिनिमम, कोई भी ये नहीं कि जब x मिनिमम, इसमें ये होगा कि x स्क्वायर मिनिमम क्या है? मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या है? 0। इससे छोटा तो कुछ नहीं होगा। तो मतलब जो रेंज होगी इस फंक्शन की, वो होगी y मिनिमम से लेके y मैक्सिमम, तो वो हो जाएगी y मिनिमम से लेके y मैक्सिमम, 0 से लेके इंफिनिटी। समझ गए? एक और क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। देखो, हमसे बोल दिया रेंज निकालो fx बराबर 6 + x², fx बराबर 6 + x², इसकी रेंज निकालो। मतलब y बराबर 6 + x², fx को हमेशा y लिख दिया करो, जब भी रेंज निकालनी है fx को y करके सॉल्व करो। अच्छा, अब मेरे को बताना y मिनिमम क्या होगा, y मैक्सिमम क्या होगा और y मिनिमम क्या होगा। पहले y मिनिमम लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा लिख दो, पहले y मिनिमम बाद में y मैक्सिमम, कोई दिक्कत नहीं है। y मिनिमम बताओ और y मैक्सिमम बताओ। y मिनिमम ये पूरा सबसे छोटा क्या बन सकता है? इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या आ सकती है? 0 + 6 आएगा। समझ रहे हो भाई? x² की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? x² की मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि ऐड हो रहा है, तो ऐड कुछ भी ना हो भाई। मेरे पास 100 रुपए मान लो, या मान लो मेरे पास 1 रुपया है, मान लो मेरे पास 6 रुपए हैं, ठीक है। तो मिनिमम मेरे पास क्या होगा अगर मेरे को कोई कुछ दे दे, तो कोई मुझे कुछ भी ना दे, तो x² की वैल्यू 0 हो जाए। समझ रहे हो? ये पूरी क्वांटिटी मिनिमम कब होगी? जब x मिनिमम होगा।
एक्स स्क्वायर मिनिमम होगा। एक्स स्क्वायर मिनिमम क्या है? एक्स स्क्वायर मिनिमम अभी हमने निकाला, एक्स स्क्वायर मिनिमम क्या है? एक्स स्क्वायर मिनिमम जो है वो 0 है, एक्स स्क्वायर मिनिमम 0 है। तो जब ये 0 हो गया तो 0 प्लस 6 तो रहेगा ही ना, 6 तो कांस्टेंट है, उसमें कुछ भी ऐड मत करो, 6 में कुछ भी ऐड मत करो तो y मिनिमम, और 6 में सबसे बड़ा ऐड कर दो, सबसे बड़ा एक्स स्क्वायर क्या होगा? इन्फिनिटी, तो 6 में इन्फिनिटी ऐड करने पे ये बन जाएगा इन्फिनिटी। भाई y मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम, तो ये पूरी क्वांटिटी मैक्सिमम कब होगी? जब ये सबसे बड़ा रख दो, तो सबसे बड़ा एक्स स्क्वायर क्या हो सकता है? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में 6 ऐड कर दो तो इन्फिनिटी रहेगा। समुंदर में अगर तुम एक ड्रॉप ऐड कर दोगे तो रहेगा तो समुंदर ही ना। समझ गए? समझ गए? तो इसका जो रेंज होगी, इसकी जो रेंज होगी वो होगी क्लोज 6 से इन्फिनिटी। समझ गए? एक क्वेश्चन और करेंगे और अच्छे समझ में आएगा, धीरे धीरे ऐसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे। देखो हमें इसमें निकालना है y बराबर 5 माइनस 3x स्क्वायर की रेंज। तो y मिनिमम सोचो क्या होगा, ऐसे दिमाग लगाना होता है, दिमाग लगाना होगा और कुछ नहीं। 5 माइनस 3x स्क्वायर, 5 माइनस 3x स्क्वायर, इस पूरी क्वांटिटी की, इस पूरी क्वांटिटी की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? इस पूरी क्वांटिटी की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? 5 में से कुछ माइनस हो रहा है, 5 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो सबसे बड़ा माइनस कर दो जिससे और छोटा हो जाए। भाई मुझे बहुत छोटी वैल्यू निकालनी है, मेरे को मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इस पूरे की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? इस पूरे की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? इस पूरे की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, यहां पे थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज है। 5 में से कुछ माइनस हो रहा है, 5 माइनस एक्स स्क्वायर है, 5 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक बात बच्चा सोचेगा कि भैया 5 माइनस 3 इंटू 0 कर दो, कि भैया एक्स को 0 रख दो। मैंने कहा इसमें क्या होगा ना, देख इसमें हो जाएगा 5 माइनस 0 5 हो जाएगा। मैंने कहा अगर इसमें इंफिनिटी रख दे तो 3 इंटू इंफिनिटी, 5 में से इंफिनिटी गए, माइनस इंफिनिटी आ रहा है। 5 छोटा है या माइनस इंफिनिटी सबसे छोटा है? 5 छोटा है या माइनस इंफिनिटी सबसे छोटा है? ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो, मेरे पास 5 रुपए थे, 5 में से मैं क्या घटाऊं जिससे मैं और खत्म हो जाऊं? 5 में से मैं क्या घटाऊं? 5 में से मैं कुछ घटा रहा हूं ना, माइनस कर रहा हूं। 5 में से मैं क्या माइनस करूं जिससे मैं और खत्म हो जाऊं? तो 5 में से मैं बहुत कुछ बड़ा माइनस कर देता हूं। माइनस हो रहा है ना, माइनस हो रहा है ना, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? यहां पे सब लॉजिकल चीज है, लॉजिकल चीज है। मैं 5 में से क्या माइनस करूं? तो 5 में से बहुत बड़ा कुछ माइनस कर देता हूं। तो 5 में से अगर मैं इंफिनिटी माइनस कर दूंगा तो माइनस इंफिनिटी जो है ये आ जाएगी ना, ये कोई होगा। माइनस इंफिनिटी से तो बड़ा ही है ना 5, माइनस इंफिनिटी तो और छोटा है। समझ गए? समझ गए? 5 में से मैं क्या माइनस करूं जिससे मैं और कम हो जाऊं? मिनिमम करना है मेरे को, मिनिमम। तो 5 में से एक बहुत बड़ी चीज माइनस कर दो, तो 5 माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। अब मेरे को बताओ मैक्सिमम चाहिए, 5 में से मैं क्या माइनस करूं, क्या माइनस करूं, x की जगह क्या रखूं? 5 में से मैं क्या माइनस करूं जिससे मैं मैक्सिमम रहूं? भाई मेरे पास 5 रुपए थे, मेरे को किसी को कुछ पैसे देने थे, मेरे को किसी को कुछ पैसे देने थे, तो मैं मैक्सिमम कब रहूंगा? जब मैं कुछ भी ना दूं, जब मैं कुछ भी ना दूं। तो मैंने x की जगह 0 रख दिया, तो ये बन गया 5, तो ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। 5 में से कुछ भी माइनस ना हो तो मैं मैक्सिमम हो जाऊंगा। 5 में से अगर एक भी माइनस होगा तो मैं 4 हो जाऊंगा। 5 में से अगर एक भी माइनस हुआ तो मैं 4 हो जाऊंगा। तो 5 में से कुछ माइनस नहीं करूंगा अगर मैं, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। तो इसकी जो रेंज है इस फंक्शन की वो हो जाएगी माइनस इंफिनिटी से 5। इस पर थोड़ा दिमाग लगाओ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सोचो। मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब मैं कुछ माइनस ना करूं, मतलब मैं 0 माइनस कर दूं? तो मैक्सिमम वैल्यू 5 चाहिए हमें, रेंज चाहिए, मतलब y की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू, y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू 5। x नहीं चाहिए, x तो 0 है, वो तो चाहिए ही नहीं हमें, तो रेंज निकालनी, तो रेंज ये, रेंज ये। समझे बंधु? समझे बंधु? समझे बंधु? समझ गए? समझ गए? समझ गए? आगे बढ़े।
अब अगर इस तरह का फंक्शन आ जाए, देखो ये थोड़ा अलग टाइप का है जिसमें डिनोमिनेटर में भी कुछ आ रहा है, तो यहां पे तुम नहीं सोच सकते कि भैया ये जैसे फंक्शन है, ये जैसे फंक्शन है y बराबर 3 माइनस एक्स अपॉन में 3x प्लस 4, अब इसमें 2x आ गए, अब इसमें 2x आ गई, अब तुम कैसे सोचोगे कि y मैक्सिमम क्या होगा, कि भैया इसमें से तो मैं कुछ भी ऐड माइनस ना करूं इसमें, तो यहां थोड़ा कंफ्यूजन। भाई इससे पहले क्या था, सिंगल x था, सिंगल x था, सिंगल x था, इससे पहले क्या था, ये सिंगल x था, इससे पहले क्या था, ये सिंगल x था। अब एक से ज्यादा x आ गए, एक से ज्यादा x आ गए, मोर देन 1x, मोर देन 1x, तो इसको करने का अलग तरीका है, इसको करने का अलग तरीका, ध्यान से देखना, एक मैं करूंगा अगला तुम करोगे, एक मैं करूंगा अगला तुम करोगे। अब इसका हमें करना है, इसकी हमें रेंज निकालनी है, रेंज निकालनी है, रेंज निकालनी है। ध्यान से सुनना, एक तरीका है, बस एक मैं करूंगा अभी, बस सुनते रहो, बस ध्यान से सुनो, लिखना मत, कैसे करते हैं देखना, देखना ध्यान से देखना कैसे करेंगे। देखो अभी y बराबर ये दिया हुआ है, y बराबर ये दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y इंटू 3x प्लस 4 बराबर 3 माइनस एक्स। अभी y बराबर ये दिया था ना, अब अभी y को x की टर्म्स में लिखा है, अब मेरा गोल है x को y की टर्म्स में, कैसे करेंगे देखना, मल्टीप्लाई करते हैं तो 3xy प्लस 4y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, है ना, ये माइनस एक्स इधर आ जाएगा तो प्लस एक्स, ये 4y उधर जाएगा तो 3 माइनस 4y, और ये बन गया 3xy प्लस एक्स, x कॉमन ले लो तो बन गया 3y प्लस 1 इक्वल टू 3 माइनस 4y, तो x बराबर बन गया 3 माइनस 4y अपॉन में 3y प्लस 1। समझ में आ रहा है मैंने क्या करा, समझ में आ रहा है मैंने क्या करा, समझ में आ रहा है मैंने क्या करा। अब देखना ध्यान से, ध्यान से देखना, 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 ध्यान से। अभी y जो है वो x की टर्म्स में लिखा था, अब मैंने x को y की टर्म्स में लिख दिया, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो। अभी जो मैं बताऊंगा उस पर ज्यादा लॉजिक में मत जाना, नहीं तो परेशान हो जाओगे, जो मैं बता रहा हूं बस उसको समझ लेना, ज्यादा लॉजिक में जाओगे तो परेशान हो जाओगे, जो मैं बता रहा हूं बस वो स्टेप समझ लेना, क्योंकि हमें क्वेश्चन करने पे फोकस करना है अभी, वरना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, मैं बता तो दूंगा फिर तुम कंफ्यूज होगे। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अभी y x की टर्म्स में गिवन था, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को y की टर्म्स में लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, x को साथ में रख लिया, अब इसमें से x कॉमन लिया तो 3y प्लस 1 बन गया, x वालों को एक साथ करके x कॉमन ले लिया, 3y प्लस 1 बन गया, उसको नीचे ले लिया, है ना भाई, ये x था, ये x था, इनको एक साथ कर लिया, इनको एक साथ करके x कॉमन ले लिया और इसको नीचे फेंक दिया। समझ गए, समझ गए, समझ गए। अब ये जो फंक्शन बना है ना, पहले y में फंक्शन था, पहले y x में पूरा फंक्शन था, पहले x में पूरा फंक्शन था, अब y में पूरा फंक्शन बन गया। अब क्या करो ना, अब क्या करो, बस ध्यान से देखना, ज्यादा लॉजिक में मत घुसना, बिल्कुल ध्यान से देखना। जैसे ही तुमने x को y के टर्म्स में लिख दिया, जैसे तुमने x को y के टर्म्स में लिख दिया, जैसे तुमने x को y के टर्म्स में लिख दिया, नाउ फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का डोमेन निकाल दो, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा ना वो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज होगी। इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो इस वाले फंक्शन की रेंज होगी, इस वाले फंक्शन की रेंज होगी। ध्यान से समझना क्या मैं लिख रहा हूं, इस फंक्शन का डोमेन ओरिजिनल ओजी फंक्शन की रेंज होगी, बस ये चीज समझ लो। तो मैंने क्या करा, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं क्या करा, मैं फिर से बता रहा हूं, y बराबर ये दिया हुआ था, इसको सॉल्व करके x बराबर ये बना लिया, है ना, x बराबर ये बना लिया। अब इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, डोमेन तो निकालना आता है ना हमें, कि ये नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0, नीचे बस डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए, तो इसका जो डोमेन होगा, इसका जो डोमेन होगा वो इसकी रेंज होगी। डोमेन कैसे निकालते हैं, डोमेन तो निकालना आता है ना, डोमेन तो निकालना आता है ना, डोमेन कैसे निकालते हैं, डोमेन कैसे निकालते हैं, बस नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए और बाकी सब तो चीज सही है। तो ये बन गया 3y नॉट इक्वल टू -1, तो y नॉट इक्वल टू -1/3, मतलब कि देयरफॉर जो रेंज होगी फंक्शन की वो होगी ऑल रियल नंबर्स -1/3, ऑल रियल नंबर्स -1/3, ऑल रियल नंबर्स में से -1/3 हटा दो, ऑल रियल नंबर्स में से -1/3 उड़ा दो, सारे रियल नंबर्स में से -1/3 उड़ा दो। ऑल रियल नंबर्स में से -1/3 उड़ा दो।
समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए। तो पहले जो y के टर्म्स में था उसको x के टर्म्स में लिख दो, फिर इस ये जो फंक्शन बन रहा है इसका डोमेन निकाल दो, जो इसका डोमेन होगा वही फंक्शन की रेंज होगी, वही इस ओरिजिनल फंक्शन की रेंज होगी। लिख लो, जल्दी लिख लो, फिर अगला करना, जल्दी लिख लो, फिर अगला करना। डन है, अगला करो। अब अगला करने की कोशिश करो। अब दिया हुआ है, अब दिया हुआ है, अब दिया हुआ है हमें, अब हमारा फंक्शन है, जब भी fx दिया उसको y में लिख दो, क्योंकि रेंज निकालनी है तो पहले fx को y करके लिख दो, आसानी रहती है। पहले इस y को x के टर्म्स में लिखो, पहले इस x को y के टर्म्स में लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? इसको इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दे, अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दे, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, y एक्स स्क्वायर उधर चला गया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, एक्स वालों को एक साथ कर लो ना, एक्स वालों को एक साथ कर लिया और y यहाँ ऐसे का ऐसा ही, तो ये बन गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले तो वन माइनस वाई, तो ये बन गया y अपॉन में वन माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वन माइनस वाई नीचे, तो यहां से x की वैल्यू आ गई रूट ओवर ऑफ y अपॉन में वन माइनस वाई, रूट ओवर ऑफ y अपॉन में वन माइनस वाई, रूट ओवर ऑफ y अपॉन में वन माइनस वाई। तो इस फंक्शन को हमने x की टर्म्स y की टर्म्स में लिख दिया, इस x की टर्म्स वाले फंक्शन को हमने y में लिख दिया, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अगर इसकी रेंज निकालनी थी, इसकी रेंज निकालनी थी, वो इसका डोमेन होगा, इसकी जो रेंज है वो इसका डोमेन होगा, तो इसका डोमेन निकाल लो। मतलब रूट के अंदर की क्वांटिटी जो है, रूट के अंदर की क्वांटिटी जो है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, रूट के अंदर की क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, रूट के अंदर की क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, रूट के अंदर की पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। यहां पे वन माइनस वाई है, कैसे करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व, कल मैंने बताया था, पहले सबको लीनियर बना लो, पहले सबको लीनियर बना लो, तो y अपॉन में वन माइनस वाई की जगह y माइनस वन लिख दिया, नेगेटिव कॉमन लिया तो साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब कैसे सॉल्व करते थे लीनियर इनइक्वालिटीज, कैसे सॉल्व करते थे लीनियर इनइक्वालिटीज, कैसे सॉल्व करते थे लीनियर इनइक्वालिटीज, कैसे सॉल्व करते थे, कैसे सॉल्व करते, कैसे सॉल्व करते थे, कैसे सॉल्व, कैसे सॉल्व करते थे, कैसे सॉल्व करते थे लीनियर इनइक्वालिटीज, कैसे सॉल्व करते थे? पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? ऊपर वाले को जीरो कर दो और नीचे वाले को जीरो कर दो, तो एक तो क्रिटिकल पॉइंट है जीरो और एक क्रिटिकल पॉइंट है वन, एक क्रिटिकल पॉइंट है जीरो और एक क्रिटिकल पॉइंट है वन, ऐसे ही करते थे ना। पहले लीनियर में बना लिया, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, दोनों लीनियर वालों को कर दिया। अब पहले क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक करते हैं। अच्छा, y बराबर वन रख दो, तो वन रखते ही नीचे क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया, तो ये वन पे तो नहीं है, वन पे तो ओपन ब्रैकेट, जीरो पे जीरो अपॉन में जीरो माइनस वन, ये जीरो बन गया, जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो है, हाँ जी, तो ये हो जाएगा।
सेटिस्फाई कर रहा है, 0 लेस देन इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा कुछ बड़ा रख दें, अगर 1 से बड़ा रख दे, 1 से बड़ा कुछ रख दे, 1 से बड़ा कुछ रख दे, मान लो 2 रख दिया, तो 2 अपॉन में 2 माइनस 1, ये पूरा पॉजिटिव भाई, 2 अपॉन में 2 माइनस 1 1, तो 2 अपॉन में 1 पूरा पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव क्या लेस देन 0 होता है? ना 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 ना, पॉजिटिव लेस देन 0 कैसे हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 0 करना है, पॉजिटिव कैसे? तो ये एरिया काम का नहीं है। मान लो 0 और 1 के बीच में कुछ रख दें, मान लो 0.5 रख दें, मान लो 0.5 रख दें, तो ऊपर बन जाएगा 0.5 और नीचे बन जाएगा 0.5 माइनस 1 माइनस 0.5, तो ये बन गया -1। तो -1 क्या है? क्या लेस देन 0 है? हाँ जी, तो ये वाला एरिया हमारे काम का है। तो ये पूरा एरिया हमारे काम का है, ये पूरा एरिया हमारे काम का है। अच्छा अगर कुछ नेगेटिव रख दें, 0 से छोटा, -1 रख दें, तो ऊपर बन गया -1, नीचे बन गया -1 -2, तो ये बन गया पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव लेस देन इक्वल टू 0 होता है? ना ना ना, तो ये एरिया काम का नहीं है। तो मतलब कि जो रेंज होगी इस फंक्शन की, भाई इसका डोमेन निकाला है, वो इसकी रेंज होगी, तो रेंज डायरेक्ट रेंज ही लिख दो, रेंज होगी 0 से 1, रेंज हो गई 0 से 1। भाई इसका डोमेन जो होगा वो फाइनल फंक्शन की रेंज होगी ना, तो डायरेक्ट रेंज ही बोल दिया मैंने इसका जो डोमेन निकाला वो इसकी रेंज ही तो है, हो गया फाइनल, हो गया। 0 से लेके 1 इज द आंसर। हो गया, हो गया जी, हो गया जी, हो गया जी, हो गया जी, हो गया जी। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। इसी के साथ चैप्टर नंबर रिलेशन एंड फंक्शंस जो है इसकी हो चुकी है समाप्ति, इसकी हो चुकी है समाप्ति। इसी के साथ आज का ये चैप्टर समाप्त होता है। रेंज के जो हमने क्वेश्चंस करे, इससे ज्यादा बड़े क्वेश्चन स्कूल लेवल पे नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो हमने एक तरीका ये देखा कि y मैक्स y मिनिमम निकाल लो, और एक हमने देखा कि हम पहले x के टर्म्स में, x को y के टर्म्स में कर दिया और फिर वो डोमेन निकाल दिया। तो इसके अलावा ज्यादा तरीके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर समाप्त होता है, आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। एक लिख रहा है वाओ यार, अबे 7 लेक्चर लग गए हमें, वो तो तुम्हें इतनी आसान तरीके से पढ़ा दिया तो तुम्हें कुछ नहीं लग रहा। 7 लेक्चर लगे हमें, 7 लेक्चर लगे इसे समाप्त करने पे। तो अब तुम अपनी एनसीईआरटी कर सकते हो, अब तुम अपनी एनसीईआरटी कर सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी कर लेना, एनसीईआरटी कर लेना, ठीक है, एनसीईआरटी कर लेना। और फिर आपकी, अब तो शायद इस वीक कोई क्लास नहीं है, तो अब आपकी क्लास जो है वो हॉलीडेज के बाद होंगी। समर वेकेशन है आपके पहले वीक में, फर्स्ट वीक ऑफ जून जो है वो समर हॉलीडेज हैं, उसके बाद ही आपकी क्लासेस हो रही होंगी, ठीक है। अगला चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पढ़ा रहे होंगे आपके कुलदीप सर, ठीक है। तो मिलते हैं छुट्टियों के बाद, तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज करना, रिवाइज करके एनसीईआरटी लगा लेना। आई होप आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लोगे, बट करने से पहले नोट्स रिवाइज, क्योंकि नोट्स नहीं रिवाइज करोगे सारे, पहले नोट्स पूरे रिवाइज, पहले नोट्स पूरे रिवाइज कर लेना। पूरे नोट्स तुम रिवाइज कर लोगे तो आपको ये चैप्टर की एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। हमने एनसीईआरटी से और ऊपर लेवल के क्वेश्चंस करे हैं, हमने एनसीईआरटी के और ऊपर लेवल के क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है जी। बाय बाय, गुड नाइट, खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूं। मिलते हैं अपन अगले फिर और आगे के चैप्टर्स में, ठीक है जी। बाय 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 बाय, मिलते हैं। एंजॉय योर हॉलीडेज, कहीं घूमने जाना है घूमने जाओ, पढ़ना है पढ़ाई करनी है पढ़ाई करो, बैकलॉग्स कवर करने हैं बैकलॉग्स कवर करो, बस रिग्रेट नहीं होना चाहिए। इस तरह से अपने
मतलब वैसे तो तुम्हारी गर्मियों की छुट्टियां चली रही होगी, पर नेक्स्ट टॉपर्स पे 1 हफ्ते की छुट्टी आपको मिली है। ठीक है मेरी जान, बाय बाय बाय।